प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट 53 में। तो बताना चाहूंगी कि जीनत अली हमारे टेलीग्राम ग्रुप की सदस्य हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप बताएं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का यूनिट 9 इकाई 9 में क्या क्या आता है, उसका टॉपिक बता दें हमें। बहुत ज़्यादा कमेंट किया उन्होंने, कई बार कमेंट किया। तो आज मैं केवल उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है इकाई 9 का। लोक विकास और पर्यावरण से आपको क्या क्या टॉपिक नोट करके रख लेना है, नोट डाउन करके रखना ही नहीं बल्कि उसको पढ़ना है, समझना है, देखना है, अच्छे से देखना है। सबसे पहले बता दो थोड़ा सा। कई बार लोग कहते हैं देखो ये मेरा क्या था, ये मेरा PYQ का नोट्स बनाया था मैंने, ठीक है। ये पूरा मेरा PYQ का नोट्स है, ये पूरा पूरा ये PYQ का मैंने नोट्स बनाया था इधर, इसको पूरा बनाया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2012 से लेकर 2018-19 तक का हमने इसमें ऐड किया था, ठीक है। 19 तक का इसमें ऐड किया था। और साथ ही साथ बता दो फ्रेंड्स, माफ करना, ये हमारा इसमें कंसेप्ट थी, ठीक है। ये पूरा इसमें कंसेप्ट था, है ना। इस वाले में पूरा हमने कंसेप्ट क्लियर किया, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे तो उसको इसमें हमने नोट डाउन करके फिर अपनी तैयारी की, है ना। उसी का इकाई 9 का कुछ जो इसमें हमने पढ़ा था, नोट डाउन किया था, उसी को मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको तैयार करके रखना है। ये बताने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बोलना चाहूँगी, एक नहीं मतलब 50 सेकंड में बोलना चाहूँगी कि जो मित्र 500 प्रश्न को लिए हैं, तो क्या आप चाहते हो कि मैं वो 500 प्रश्नों को सॉल्व करूं, 500 प्रश्नों को सॉल्व करूं यूट्यूब के माध्यम से, है ना। उसका वीडियो अपलोड कर दूं, उसके चारों ऑप्शनों को सॉल्व कर दूं, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीख पाएंगे, जो आपके छोटे मोटे डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। जिनके आंसर कहीं गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है, उत्तर माला में कुछ आंसर ए का बी का सी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। आप बता देना मुझे कमेंट करके, इसके लिए सभी लोग मुझे कमेंट करके यस बोल देना, नो बोल देना, मैं समझ जाऊंगी, है ना। बात करती हूँ कि इकाई 9 में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण यानी इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका क्या देख लेना है। वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव, है ना, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। ऐसे ही जल प्रदूषण को देखना है, जल प्रदूषण का प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, इसके नियंत्रण के उपाय क्या है। मृदा प्रदूषण देख लेना है, ताप प्रदूषण देख लेना है, ये हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखना है जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता सम्मेलन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किया और जैव विविधता सम्मेलन का क्या प्रभाव देखा गया हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। एक टॉपिक ये हो गया। एक और टॉपिक है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जा रहा है ना। मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे नोट डाउन कर लिया अपने इस रफ में। देखो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सब कुछ ऐसे मैंने नोट डाउन किया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। बाकी समय नहीं होता कि मैं इसका एक PDF तैयार करूँ जो आपको अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है। तो आप देख लेना क्या क्या ये टॉपिक आपने तैयार करके रखे हैं, आप मिलान कर लेना, नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, है ना। तो एक है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा प्रभाव देखा जा रहा है, ये आपको तैयार करना है। एक चीज देखना है कि 2008 में जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, है ना, जो 8 अंतर्राष्ट्रीय मिशन जारी किए गए थे, है ना, मिशन जारी किए गए थे, वो क्या क्या है उसको याद कर लेना है, ठीक है। MDG को SDG में परिवर्तन करके कौन कौन से और उद्देश्य लागू किए गए, उद्देश्यों को बढ़ा दिया गया है, उद्देश्यों की संख्या को वो आप देख लेना, है ना। एक चीज आता है सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य, है ना। सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य है ना, जिसका जिक्र मैंने अभी कर लिया कि MDG को SDG में जो परिवर्तित किया गया है उसको देखना है। तो सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। फिर सतत विकास लक्ष्य हेतु भारत का क्या प्रयास रहा है ना, भारत ने क्या प्रयास किए हैं इसके लिए। फिर आपको देखना है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर हाल में बनते हैं और बन ही रहे हैं। आप बताना क्या इसका टॉपिक आपके पास नहीं है तो मैं उसका PDF सेंड कर दूंगी, उसका छोटा छोटा PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। बताना जरूर है, अभी जो भी टॉपिक है आप बेझिझक बताएं, क्योंकि आपके पास जिस दिन नेट JRF की ट्रॉफी होगी उस दिन का जो अनुभव होगा ना, आपकी सारी मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी, है ना, उसमें 4 चांद लग जाएंगी, जितनी थकान है आपकी ना सब दूर हो जाएगी। फिर आप मुझे एक टॉपिक और आता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को आपको पढ़ लेना है। यहीं पर आपको जो हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया या क्या क्या प्रभाव देखा गया, उसी के अंतर्गत आता है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, रियो सम्मेलन,
क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। ये 4 समझौते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, है ना। एक बार फिर बोल देती हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक तो है अंतरराष्ट्रीय समझौता, आपको अलग से पढ़ना, एक अलग टॉपिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ना है, रियो सम्मेलन पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है, पेरिस समझौता पढ़ना है। एक टॉपिक आता है कि UNECCC, ठीक है, UNFCCC, है ना, ट्रिपल सी। ये एक टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन लागू किया गया था, इसका क्या प्रभाव देखा जा रहा है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बड़ा टॉपिक, इतने टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इकाई 9 से टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, आए और थे, लेकिन और लोगों को मैंने कट किया है, सिर्फ इतने को मैंने ऐड किया है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यदि ये टॉपिक आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को एक बार रिवर्स कीजिए और एक बार फिर से देख करके, फिर समझ करके टॉपिक अपना नोट कर लीजिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।